अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैरा फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूं। और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है लूनर एक्लिप्स की, जो कि होने जा रहा है 16 मई 2022 को इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। इस लूनर एक्लिप्स को आप ऐसे देखें तो तमाम लूनर एक्लिप्स जो होते हैं वो ऐसे समझें कि फुल मून ऑन स्टेरॉइड। इस टाइम में जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और इस फुल मून की लूनर एक्लिप्स की जो थीम है वो है लेटिंग गो, क्योंकि ये तो साइन ऑफ स्कॉर्पियो में भी हो रहा है। एट द सेम टाइम ये केतु के साथ हो रहा है, यानी ये टाइम है बर्न करने का, रिलीज़ करने का और तमाम चीज़ों को जो हमें ऑब्जर्व नहीं करें लेट गो करने का। ये पर्टिकुलर इक्लिप्स हमें हेल्प करेगा तमाम टॉक्सिक चीज़ों को लेट गो करने का। यानी अगर आपका कोई लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि अब टॉक्सिक हो चुका है, अब आपको हेल्प नहीं कर रहा है और आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये टाइम होगा कि आप उसको लेट गो करेंगे। और अगर आप लेट गो नहीं कर रहे होंगे तो आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करने को मिल सकती है कि आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ कट ऑफ हो जाएगी, यानी कि इट्स जस्ट लाइक कटिंग द कॉर्ड। तो जो लोग चेंज एक्सेप्ट करते हैं और दोज पीपल हु लाइक टू चेंज एंड गो विद द फ्लो, उनके लिए ये बहुत ईजी टाइम होगा। इस इक्लिप्स की एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि ये स्क्वायर बना रहा है सैटर्न के साथ। तो सैटर्न जो है चीज़ों को स्ट्रक्चर करना चाहता है और ये जो स्क्वायर्स होते हैं ये थोड़े से चैलेंजिंग पैटर्न्स होते हैं। तो इस टाइम पे आपको जो है वो किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से एक एक्शन था जो लेना चाहते थे, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और ले नहीं रहे थे, तो इस टाइम पे आपको एक पुश मिलेगा अपनी यूनिवर्स की तरफ से और अब आप उस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपको उससे आगे बढ़ना होगा। वैसे तो ये लूनर इक्लिप्स तमाम साइन को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस है ये वाटर साइंस के साथ होगा, यानी उनको अच्छे तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि कैंसर और पाइसिस हैं, आपको थोड़ा आसान टाइम होगा, मगर हार्ड हो सकता है ये लियोज और एक्वेरियस के लिए, लेकिन तमाम ही जो साइंस हैं उनको ये इम्पैक्ट करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द साइंस। एरीज आपके 8th हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है, जो कि आपके 11th हाउस के सैटर्न को जो है वो स्क्वायर बना रहा है। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पुराने ट्रॉमास जो हैं वो रीट्रिगर हों, आपके कोई ऐसे पैटर्न्स हों, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हों जो कि पहले से चल रहे हों और अभी तक आपने उन पर काम नहीं किया हो, तो वो पुराने ट्रॉमास ट्रिगर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसको आप छोड़ना चाह रहे थे, अब वो टाइम बहुत चैलेंजिंग होगा और आपको उस रिलेशनशिप को शायद आप छोड़ने या उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश करें और आप उसको अब बेहतर बनाएं। 8th हाउस आपके जॉइंट रिसोर्सेज को भी सिग्निफाई करता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हो सकता है कि उनकी इनकम के अंदर चेंज आए और अब इस टाइम पे शायद आपको मोर इंडिपेंडेंस की तरफ जाना पड़े, क्योंकि ये फाइनेंशियल हाउस भी है। तो मेक श्योर कि आप एक किसी फेयर अमाउंट में ही किसी से जो है किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हों इन टर्म्स ऑफ देयर रिसोर्सेज। टॉरस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप और ये आपके 10th हाउस में सैटर्न जो है उससे स्क्वायर बना रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पार्टनर को उससे प्रॉब्लम हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या कोई टॉक्सिक पैटर्न्स हो, तो ये टाइम होगा कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको पार्टनर से रिलेटेड कोई फियर्स भी आ सकते हैं कि कोई इश्यूज आ सकते हैं, और ये टाइम होगा कि आप जो हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके डीप डिगिंग भी करें और अब आप मालूम करने की कोशिश करें व्हाई डू यू एक्ट द वे यू एक्ट। जेमिनाइज आपके 6th हाउस के अंदर ये हो रहा है, जो कि होता है हाउस ऑफ रूटीन एंड डेली ड्यूटीज़। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो करंट जॉब है या आपका जो करंट रूटीन है वो आपकी जो डेस्टिनी है उसके साथ अलाइन नहीं हो। तो हो सकता है कि आप बोलें कि जिस नौकरी में आप हैं वो बहुत ज़्यादा आपके जो है वो एनर्जी ले रही है एंड यू से इनफ इज़ इनफ, और अब आप जो हैं वो अपनी हायर फिलॉसफी की तरफ यानी अपनी हायर एजुकेशन की तरफ भी मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये आपका स्टेटस भी चेंज कर सकता है। देयर इज़ समथिंग यू नीड टू चेंज अबाउट योर रूटीन, तो ये टाइम होगा कि आप उस पर काम करें। कैंसर्स आपके 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी रोमांस के हाउस में हो रहा है, जो कि स्क्वायर बना रहा है सैटर्न से, जो कि 8th हाउस में है। तो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पर आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है आपकी हॉबी से। ऐसा हो सकता है कि करंटली कोई हॉबी ऐसी हो जो कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करा रही हो, तो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं और अब आप अपने कोई पुराने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को ख़त्म करके नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि कोई बहुत पुराना कोई रोमांटिक पार्टनरशिप है या रोमांस है वो भी एंड पर आ सकता है अगर तो वो टॉक्सिक है।
लियोज आपके फोर्थ हाउस के अंदर ये हो रहा है, तो फोर्थ हाउस होता है होम, प्लेस ऑफ लिविंग। ऐसा हो सकता, और ये स्क्वायर बना रहा है आपके सेवन्थ हाउस में, तो हो सकता है जिन पार्टनर के साथ आप रहते हैं उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपकी, या उस टाइम पे आपको कोई पुराना ट्रॉमा या कोई पुरानी ऐसी कॉन्वर्जेसन जिसको रेजोल्यूशन नहीं मिला हो, तो वो चीज़ें अपीयर हो सकती हैं। इस टाइम पे आप फैमिली लाइफ को भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली या जनरेशनल ट्रॉमा है तो उस टाइम आप उन पैटर्न्स को भी लेट गो कर सकते हैं, कि जैसे जो जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं तो उस टाइम पे ये हीलिंग भी आपको मिल सकती है। कमिंग टू वर्गोस, आपके थर्ड हाउस के अंदर ये हो रहा है। थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज जो आपके पास में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो वो बाहर आए, आपको लगे कि आपके स्किल्स कम हो गए हैं, अब आपको स्किल्स बढ़ाने के लिए कोई नई एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। वर्गोस के लिए थोड़ा रिलेटिवली ईजी टाइम है, क्योंकि इसमें शायद ओल्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन को आप लेट गो करें, कोई नया तरीका स्टार्ट करें, कुछ आपको लगे कि चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं, और इस टाइम पे ये आप अपनी लाइफ को भी परफेक्शन की तरफ लेकर जा रहे होंगे, जैसे कि वर्गोस की आदत होती है परफेक्शन की। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू लर्न एंड सी दैट व्हाट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। माय लवली लीब्रास, आपके सेकंड हाउस के अंदर ये हो रहा है, जो कि स्क्वायर बना रहा है सैटर्न से, जो कि आपके फिफ्थ हाउस में। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फिफ्थ हाउस में सैटर्न होने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, आपको लगता है कि आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि लीब्रा किस टाइम से गुजर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम पे कोई और लोग डिपेंडेंट हो और आपको लगे आपको फेयर शेयर नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पर आपने वो बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। हो सकता है कोई डिपेंडेंसी आपके ऊपर है तो आप उसके ऊपर काम करें, और अब आप जो हैं वो अब पुट योर फुट डाउन कि इनफ इज़ इनफ। नोट्स जहाँ भी जाती हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग लेकर आती हैं। तो लिब्रा, आपके जो सेकंड हाउस है विच इज़ हाउस ऑफ योर इनकम, अब आप देखेंगे कि आप एक्स्ट्रा मनी कैसे बना सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपको इस टाइम एहसास हो कि आपके रिसोर्सेज गुड इनफ नहीं हैं। तो ये टाइम होगा कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो आपको मतलब वो को डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा, और आपको कोई एडवाइस और हेल्प दूसरों के ज़रिए भी हासिल हो सकती है, जो कि आपको इन चीज़ों को लेट गो करने में मदद दे सकती है। स्कॉर्पियोज, यू आर स्टार ऑफ द शो। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है, तो फर्स्ट हाउस इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग, इनफैक्ट योर बॉडी एंड एवरीथिंग, और ये स्क्वायर बना रहा है सैटर्न यानी आपके फोर्थ हाउस में, जो कि अभी मौजूद है। एक प्रॉब्लम होता है स्कॉर्पियोज के साथ कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने ट्रॉमा के साथ। तो ये टाइम होगा कि फैमिली में कोई ऐसी डायनामिक हो सकती है कि आपको उस ट्रॉमा को लेट गो करना हो, यानी आपके कोई पास्ट डायनामिक्स अगर आपके पेरेंट्स के साथ हैं तो आपको उनको लेट गो करना होगा। प्रॉपर्टी रियल स्टेट इश्यूज भी आ सकते हैं। हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट आए आपके और आपकी फैमिली के दरमियान किसी ओपिनियन को लेके। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पास्ट कंडीशनिंग है, यानी आपकी जो पास्ट वूंडिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करने को आपको ज़रूरत पड़ेगी, मगर ये इस तरह है कि आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट करें, लाइक यू बिकमिंग अ न्यू पर्सन। और स्कॉर्पियोज के लिए जो है, अगर वो ये लर्न कर लें कि किस तरीके से लेट गो करना है, तो वो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन बन सकते हैं। सेजिटेरियस, आपके 12th हाउस के अंदर ये हो रहा है। 12th हाउस होता है हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ अनडूइंग। हो सकता है कि आप कोई कार्मा बर्न कर रहे हो इस टाइम पर, और ये स्क्वायर बना रहा है सैटर्न यानी थर्ड हाउस से। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सबकॉन्शियसली कोई मैसेज मिले, कोई साइकिक रेवोल्यूशन मिले, नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, और इस टाइम पे लाइफ आपको पुश करेगी कि अब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बने, या अगर आपने बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को लूज़ किया हुआ है तो ये टाइम होगा कि आप उसको अब दोबारा से परसू कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, आपके 11th हाउस के अंदर ये हो रहा है, जो कि स्क्वायर बना रहा है सैटर्न से, जो कि आपके सेकंड हाउस के अंदर है। तो इस इक्लिप्स की जो थीम है वो ये है कि अगर आपका कोई सोशल सर्कल है जो आपका टाइम ज़ाया कराता है, या आपके लिए टॉक्सिक है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो शायद इस टाइम पर आपको उनको जाने देना हो। ऐसे कोई दोस्त जो आपकी लाइफ को बेहतर नहीं बना रहे हैं, इनफैक्ट वो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और आप वो टाइम जो आप प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते थे उनके साथ यूज़ करते हैं, तो ये टाइम होगा कि वो उनसे आपकी अलहदगी होगी। इस टाइम पे आप कोई अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप अपना कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स के साथ। पाइसीज, आपके 9th हाउस के अंदर हो रहा है, जो कि स्क्वायर बना रहा है सैटर्न से, जो कि आपके 12th हाउस में। तो हो सकता है कि इस टाइम पर जो है वो आपके वीज़ास में जो है या रिलोकेशन में थोड़ा सा डिले आए, मगर ये बहुत टाइमली सी चीज़ होगी आपके लिए। रिलेटिवली ये टाइम बहुत आसान है।
आप इस टाइम पर अपनी चीज़ों को खुद से कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं और अब आप जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं थ्रू योर इमेजिनेशन। तो और इसके अलावा आपके जो पास्ट बिलीफ सिस्टम है उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर सकते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि इक्लिप्सेस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ईयरली साइकिल्स होते हैं और हो सकता है जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो अभी नहीं हों, क्योंकि ये इक्लिप्सेस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर तक भी इसी साइन में रहेंगे। तो हो सकता है कोई प्रोसेस अभी स्टार्ट हो और वो नेक्स्ट ईयर के अंदर जाके एंड हो। तो द बेस्ट थिंग टू डू विद दिस इक्लिप्स इज़ कि अपने आप को रेजिस्टेंस नहीं पैदा करें, यानी गो विद फ्लो, चेंजेस के लिए रेडी रहें। खुद से जो चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट टाइम कि आप खुद से लेट गो कर लें, तो अब वो एनर्जी को आप खुद इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि वो आपके लिए बेहतर होगा। ये बहुत अच्छा टाइम है डीप क्लेंजिंग का। घर के अंदर से पुरानी चीज़ें जो यूज़ नहीं हो रही हैं वो निकाल सकते हैं आप। आपके कोई ऐसे पोजेशंस हैं, यानी एक टी शर्ट होती है जो हम हमेशा रखते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, वो निकालें। अगर आपके कोई पुराने महबूब की कोई यादें हैं आप उनको भी निकाल सकते हैं, लाइक उनकी फ़ोटोज़, उनके डिलीट कर सकते हैं मैसेजेस। अपने आप को क्लीन करें ताकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और नई चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ सकें। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस इक्लिप्स, क्योंकि ये इक्लिप्स चेंज लेकर आएगा और मेरे फाइनेंशियल हाउसेस में हो रहा है, तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। मीन टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को भी लाइक करें और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताएं। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टा, DM मी ऑन इंस्टा @Samara Farooq, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।